हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर जंक्शन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नेचुरल वेजिटेशन। इसमें जो सबसे पहला टॉपिक है आपका वो है आपको समझना है प्लांट कम्युनिटी क्या होती है। ठीक है। अब हर चीज़ को आप पेड़ बोल रहे हो तो ये भी गलत है। पहला है आपका ट्री। ठीक है, ट्रीज आर टॉल प्लांट्स एंड हार्डवुड। ठीक है। नेक्स्ट इज श्रब। श्रब आपके स्मॉल प्लांट्स होते हैं बट वुडन होते हैं, जैसे ये है, ये आपका श्रब है। इसमें आपका जो तना है वो वुडन रहेगा, देन लीव्स आर देयर। उसके बाद है आपका हर्ब। ठीक है, हर्ब आर स्मॉल प्लांट्स बट नॉन वुडन। तो आपने वर्ड सुना होगा हर्बल, हर्बल मेडिसिन बनती बहुत सारी, ये आपका हर्ब है। इसमें वुडन पार्ट नहीं होता। ठीक है। उसके बाद ग्रास, एक और कैटेगरी है ग्रास। ग्रास मतलब घास, तो आप जानते ही होंगे, ये स्मॉल प्लांट्स होते हैं और नॉन वुडन होते हैं। ठीक है। इसके बाद फॉरेस्ट जो है वहां पे आपका डोमिनेंस ऑफ ट्रीज रहता है। ठीक है, उसी को हम फॉरेस्ट बोलते हैं। एंड मेनली डिपेंड्स अपॉन सनलाइट, दैट इज टेम्परेचर एंड वाटर। ठीक है, मीन्स रेनफॉल। ये दो मेन क्राइटेरिया होते हैं जो कि अल्टीमेटली क्लाइमेट डिसाइड करते हैं फॉरेस्ट का। इस कारण हम जब भी फॉरेस्ट का क्लासिफिकेशन करेंगे ग्लोबल लेवल पे या इंडिया लेवल पे, हम हमेशा उसको टेम्परेचर और रेनफॉल के बेसिस में करेंगे। ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट। इंडियन फॉरेस्ट की अगर मैं बात करूं तो ट्रॉपिकल मॉइस्ट। अब देखो, एक वर्ड है ट्रॉपिकल, एक है आपका मॉइस्ट। तो ट्रॉपिकल जो है, ठीक है, जैसे ये अगर अर्थ है, ठीक है, ये आपका इक्वेटर है। इक्वेटर से 23.5 नॉर्थ एंड 23.5 साउथ। ठीक है, ये टॉपिक ऑफ कैंसर है, टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है। इनके बीच का जो रीजन है उसको हम ट्रॉपिकल रीजन बोलते हैं। ठीक है। तो सनलाइट जो डिसाइड हो रही है वो ट्रॉपिकल से, और मॉइस्ट है कि ड्राई है, ये हमारा डिसाइड हो रहा है रेनफॉल से। ठीक है। इसी के बेसिस में हम फॉरेस्ट को क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट इज ट्रॉपिकल मॉइस्ट एवरग्रीन, नेक्स्ट इज ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस, देन ट्रॉपिकल मैंग्रूव्स। ठीक है। अगर ड्राई की बात करें, ट्रॉपिकल ड्राई मतलब रेनफॉल आपका कम हो रहा है, दैट इज ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन, ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस एंड ट्रॉपिकल थॉर्नी फॉरेस्ट। एंड वन मोर इज द माउंटेन वेजिटेशन। यहाँ पे आपका एल्पाइन मेजरली पाया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं ट्रॉपिकल मॉइस्ट से। देखो, इसमें एग्जाम ओरिएंटेड आपको क्या क्या याद रखना है कि एग्जाम्पल्स जो हैं इसके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा, रेनफॉल कितना हो रहा है और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी है, मतलब पत्तियां कैसे, लीव्स कैसी हैं, और कौन कौन से एरिया में पाया जा रहा है, बस इतना ही आपको याद रखना है। ठीक है। तो ट्रॉपिकल मॉइस्ट एवरग्रीन का अगर मैं देखूं तो रेनफॉल आपका 250 सेंटीमीटर से भी ज्यादा होगा। ठीक। नेक्स्ट, टॉल प्लांट्स होंगे, ब्रॉड लीव्स होगी, हार्डवुड और डेंस फॉरेस्ट। क्लाइंबर्स आर ऑल्सो फाउंड। लता, लता जो रहता है ना, बेल जो रहती है वो भी वहां पे पाई जाती है। ये नॉन पैरासाइटिक होती है और इनको हम एपीफाइट्स भी बोलते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल अगर मैं देखूं तो महोगनी, रोजवुड, एबोनी, जैकफ्रूट एंड गुर्जन, ये आपके मेजर एग्जाम्पल हैं ट्रॉपिकल मॉइस्ट एवरग्रीन फॉरेस्ट के। और अगर मैं एरियाज देखूं तो ये भी आप अगर थोड़ा सा आप मानसून समझ चुके हैं तो आपको इजीली क्लियर हो जाएगा कि वेस्टर्न घाट में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, अंडमान निकोबार तो इक्वेटर के बहुत पास है, और नॉर्थ ईस्ट इंडिया, मोसेब्राम चेरापूंजी जो एरिया हो गया, वहां पे आपका ये सब फॉरेस्ट पाए जाते हैं। ग्लोबल की अगर मैं बात करूं तो अमेजॉन रेन फॉरेस्ट, मलेशिया एंड इंडोनेशिया, यहाँ पे आपका ट्रॉपिकल मॉइस्ट एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस। ठीक है। इसमें जो रेनफॉल का रेंज है दैट इज 100 टू 200 सेंटीमीटर। अच्छे से याद रखना इसको। इसको डेसिडियस इस कारण बोलते हैं, पतझड़ में, मतलब फरवरी मार्च में, ये अपनी लीव्स को शेड कर देते हैं। ठीक है। सो नहीं हो गया। एरिया की अगर मैं बात करूं तो तराई रीजन, तराई मतलब भाबर, बांगर, तराई और खादर जो रीजन होता है, ठीक है, उसमें तराई रीजन में ये पेड़ पाए जाते हैं। छत्तीसगढ़ में भी मोस्टली आपका ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस है, एंड बंगाल में। ठीक है। एग्जाम्पल अगर मैं देखूं तो साल, टीक, शीशम एंड सैंडलवुड। ठीक है। तो वही आपका सागौन भी है इसमें। ये सब जो पेड़ जहां पाए जाएंगे दैट इज कॉल्ड ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट। नेक्स्ट है हमारा ट्रॉपिकल मैनग्रूव्स। इसके लिए मैंने अभी करंट अफेयर्स में भी बताया था कि जो बुलेट ट्रेन लग रही है बॉम्बे से, मुंबई से लेके अहमदाबाद तक, ठीक है, इसके रूट में मैनग्रूव्स आ रहे हैं और उनके लिए एक अंडरग्राउंड टनल बनाई जा रही है ताकि मैनग्रूव्स को डिस्टर्ब ना हो सके। ठीक है। मैनग्रूव्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको देखते हैं। पहले दिखा देता हूँ आपको मैनग्रूव कैसे रहता है। ये है, ये आपका पूरा मैनग्रूव फॉरेस्ट है। तो इसकी जो रूट्स है, ठीक है, रूट देखो, फाइनली उसको जो फिजिकल सपोर्ट चाहिए, मैकेनिकल सपोर्ट जो चाहिए वो अपना जमीन से ही लेता है।
बट इसकी रूट्स ऊपर उठी हुई रहती है, क्योंकि वाटर जो है बहुत ज़्यादा सलाइन रहता है। इस कारण जो वाटर की सैलिनिटी को कम करने के लिए, मतलब एब्जॉर्ब जब करेगा वाटर, उसको कम करने के लिए रूट्स ऊपर उठी रहती हैं। इसकी ये खास प्रॉपर्टी है मैंग्रोव्स की, ठीक है। तो मैंग्रोव्स आर ग्रुप ऑफ ट्रीज एंड श्रब्स दैट ग्रो इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरियाज। बिल्कुल याद रखना इन चीजों को, ठीक है। ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरियाज as well as brackish water and intertidal zones, यहाँ ये निकलते हैं, ठीक है। द ट्री आर न्यू मेटाफोर्स एंड ब्लाइंड रूट्स अपवर्ड रूट्स, ठीक है। ब्लाइंड अपवर्ड रूट्स इसमें होती है। एरिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस यहाँ से बन रहे हैं। तो सुंदरबन, ईस्टर्न घाट, अंडमान एंड निकोबार एंड गुजरात, यहाँ पे आपका मैंग्रोव्स पाए जाते हैं। अगर इसके स्पेशल फीचर्स की अगर मैं बात करूं तो प्रोवाइड शेल्टर टू नंबर ऑफ स्पीसीज। इसकी जो जड़ों में बहुत सारे टर्टल हो गया, फिश हो गया, बहुत सारे लोग यहाँ पे रहते हैं। कंट्रोल सैलिनिटी बाय रेस्ट्रिक्टिंग वाटर, प्रिवेंट सॉइल इरोजन एंड डिजास्टर इम्पैक्ट रिडक्शन लाइक साइक्लोन एंड सुनामी, ठीक है। तो मैंग्रोव्स आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका ट्रॉपिकल ड्राई फॉरेस्ट, इसको हम देखते हैं। ट्रॉपिकल ड्राई में फर्स्ट है ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट। इसमें रेनफॉल देखो एवरग्रीन है लेकिन ड्राई एरिया में, तो इसका रेनफॉल जो है 100 सेंटीमीटर से कम है। एरिया की अगर मैं बात करूं तो कोरोमंडल उसमें पाया जाता है। एग्जाम्पल खिरनी, चामुन एंड टैमरिंड, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट। इसमें रेनफॉल जो है 70 to 100 सेंटीमीटर। एरिया जो आपका साउथ आंध्रा में पाया जाता है, और एग्जाम्पल में अमलतास एंड रेड सेंटर्स। नेक्स्ट है आपका ट्रॉपिकल थॉर्नी, ठीक है। ट्रॉपिकल ड्राई फॉरेस्ट का ही तीसरा टाइप है ट्रॉपिकल थॉर्नी। ये आप सुने ही होंगे। रेनफॉल लेस देन 70 सेंटीमीटर। राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्रा एंड तमिलनाडु में पाया जाता है। और कैक्टस तो जानते ही होंगे, ठीक है। ट्रॉपिकल थॉर्नी में आप अच्छा बेस्ट एग्जांपल है आपका कैक्टस, ठीक है। और बाकी जो एग्जांपल है खिजरी, डेट पाम, कीकर, बबूल एंड बेर, ये सब आपके ट्रॉपिकल थॉर्नी फॉरेस्ट के टाइप हैं। तो इसमें भी आप जानते हैं कि एडेप्टेशन होता है। इसकी जो लीव्स है वो कांटों में बदल जाती है ताकि वाटर का इवेपोरेशन कम हो। दूसरा, इसमें आपके जो तना होता है, ठीक है, स्टेम जो होता है उसमें बहुत ज्यादा पानी स्टोर होता है। नेक्स्ट है हमारा माउंटेन वेजिटेशन। इसमें हम रेंज वाइज देखें तो ये एक पहाड़ है पूरा, कहीं का भी आप ले लो, मतलब मैं सिर्फ हिमालय की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आप नीलगिरी साइड जाओगे या माउंट आबू साइड जाओगे, कहीं पर भी आप ले रहे हो तो उसमें इस टाइप का वेजिटेशन पाया जाता है। और विद हाइट के बढ़ने के साथ, ठीक है, जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी वैसे वैसे आपका वेजिटेशन कम होता जाएगा। तो सबसे नीचे मतलब 1 किलोमीटर के भी नीचे आपका ट्रॉपिकल फॉर्म में ही पाया जाएगा, जैसे लोअर शिवालिक में पाया जाता है साल और टीक, ठीक है। उसके बाद 1 to 2 किलोमीटर अपर शिवालिक रीजन में जैसा पाया जाता है डेट इज चीर। उसके ऊपर टेम्परेट कोनिफिरस ट्रीज पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे क्रिसमस ट्री होता है ना कोन के शेप में, ऐसा कोन के शेप में आपका ट्री होता है, जिसको कोनिफेरस बोलते हैं। तो इसका एग्जांपल पाइन, फिर, स्प्रूस एंड ओक, ठीक है। और उसके ऊपर 3 किलोमीटर के ऊपर भी अगर आप देखेंगे तो जूनिपर और रोडोडेंड्रॉन, ये वाले ट्री आपको पाए जाते हैं। तो एग्जांपल्स आपको अच्छे से याद रखने हैं कहाँ पे कौन से पाए जा रहे हैं और हाइट के साथ। नेक्स्ट हम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं जो कि फ्रिक्वेंटली आता ही है एग्जाम में। इंडिया का टोटल टोटल जो फॉरेस्ट कवर है वो है 24.62%, ठीक है। इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट आती है, ये लेटेस्ट आई है 2019 में, और उसके अकॉर्डिंग 24.62% इंडिया का फॉरेस्ट है। फॉरेस्ट का अगर मैं क्लासिफाई करूं तो वेरी डेंस फॉरेस्ट को हम बोलेंगे जिसका पर हेक्टेयर डेंसिटी ग्रेटर देन 70% होगी। मॉडरेट में 40 to 70, ओपन में 10 to 40, सब में लेस देन 10, एंड ट्री कवर्स जिसको मैं बोलूंगा लेस देन 1%, ठीक है। स्टेट वाइज अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा जो टोटल फॉरेस्ट है एरिया वाइज सबसे ज्यादा वो एमपी में है, देन अरुणाचल प्रदेश, देन छत्तीसगढ़। अगर परसेंटेज वाइज बात करें तो लक्षद्वीप लगभग 90% है, देन मिजोरम 86%, देन अंडमान एंड निकोबार, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट फॉरेस्ट लॉज। कम से कम आप इसका अगर आप एई का पेपर दे रहे हैं, ठीक है, या फिर सीजीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको उतना डिटेल में नहीं जाना है, बट आपको ईयर पता होना चाहिए कौन सा कब एक्ट आया था। तो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 में आया। इसमें एक लीगल फ्रेमवर्क बनाया गया फॉरेस्ट के लिए, कलेक्शन, ट्रांसपोर्टेशन एंड सेल ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस, ठीक है। और इसमें स्टेट गवर्नमेंट को भी एम्पावर किया गया कि वो अपने हिसाब से सर्टेन एरिया को रिजर्व, प्रोटेक्टेड और विलेज फॉरेस्ट में डिक्लेयर कर सकती है, ठीक है। ये अंग्रेजों का बनाया हुआ एक्ट है आपका।
देन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, इसमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया गया एनिमल, बर्ड और प्लांट्स को फॉर हंटिंग, पोचिंग एंड ट्रेड इन वाइल्ड लाइफ। देन फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, इसके हिसाब से नॉन फॉरेस्ट्री प्रोड्यूस जो थे, माइनिंग, इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इन सब का डाइवर्जन किया गया फॉरेस्ट लैंड के लिए। देन नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, ये जो आई है ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा, 1988 में आई है। तो इस पे भी इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी ऑफ इंडियन फॉरेस्ट को मेंटेन करने के लिए बनाया गया था इसको। देन शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डेवलपर्स एक्ट 2006, ठीक है, इसमें आपको फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज जो है उनको राइट्स प्रोवाइड किए गए। एंड वन इज द कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड एक्ट, ठीक है, इसको कंपा एक्ट बोलते हैं, कंपा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि अगर आप किसी भी लैंड को अगर डाइवर्ट कर रहे हैं, फॉरेस्ट फॉरेस्ट लैंड को डाइवर्ट कर रहे हैं किसी भी एक्टिविटी के लिए, तो आपको नॉन फॉरेस्ट लैंड में आपको जितना लॉस हुआ है फॉरेस्ट कवर का उसको प्रोवाइड करना पड़ेगा, उतना प्लांटेशन आपको करना पड़ेगा। तो ये आपका कंपा एक्ट में है, ठीक है। सो दिस आर ऑल अबाउट द इंडियन वेजिटेशन सिस्टम।